राधे राधे। देखिए, भागवत में एक प्रसंग आता है, श्रीमद् भागवत महापुराण में। आप सभी जानते हैं, जब परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा कि आज से 7वें दिन तक्षक नाम का एक सर्प आपको डसेगा और आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित जी महाराज सब कुछ छोड़ करके गंगा के तट पर आ गए। और जैसे ही पता चला कि राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप लगा है, वो गंगा के तट में आए हैं। जितने भी साधु संतों को पता चला, वो आ गए उनके कल्याण के लिए। अब बताइए, परीक्षित जी महाराज मन ही मन सोच रहे हैं, ये श्राप है या भगवान का अनुग्रह है मेरे ऊपर, क्योंकि कभी भी इतने संतों का समागम नहीं हुआ है एक साथ। तो मैं तो इसे श्राप नहीं, भगवान का अनुग्रह ही समझता हूँ। और परीक्षित जी महाराज पूछ रहे हैं कि हे भगवान, जितने भी म्रियमाण जीव हैं, अर्थात एक न एक दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे, उनके कल्याण के लिए कोई उपाय बताइए। जिनके पास अधिक दिन शेष नहीं है, अधिक समय शेष नहीं है, तो जल्द से जल्द कैसे कल्याण हो सके, उसका कुछ उपाय बताइए। सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताया, लेकिन कोई भी ना इस कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पा रहे थे कि 7 दिन है, 7 दिन में पक्का तुमको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक दृढ़ निश्चय पूर्वक कोई नहीं बोल पा रहे थे। और उसी क्षण तत्राभवद् भगवान व्यास पुत्रो, भगवान ही व्यास नंदन के रूप में आ गए। भगवान श्री कृष्ण ही व्यास के पुत्र के रूप में आ गए। श्री सुखदेव भगवान का आगमन हुआ। परीक्षित जी महाराज ने उनको प्रणाम किया, सुंदर आसन दिया और प्रश्न किया कि हे प्रभु, जितने भी म्रियमाण जीव हैं, हम जैसे जितने भी देहधारी जीव हैं, एक न एक दिन मृत्यु तो होना ही है। तो कृपया आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए, ऐसा कल्याण का उपदेश दीजिए कि जल्द से जल्द हमारा कल्याण हो जाए, जल्द से जल्द हम भगवत प्राप्ति कर लें। जितने भी जीव 7 दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, जितने भी जीव 7 दिन में से किसी दिन में मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, उनके कल्याण का मार्ग बताइए। और देखिए, दिन 7 ही होते हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसी 7 दिन में से किसी दिन आपका जन्म हुआ है और इसी 7 दिन में से किसी दिन सभी जीव मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो जैसे ही परीक्षित जी महाराज ने यह प्रश्न किया, सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए कि धन्य है राजन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। तुमने अपने लिए प्रश्न नहीं किया, सभी मनुष्यों के लिए ये प्रश्न तुमने किया है, क्योंकि प्रत्येक मनुष्य इसी 7 दिन में से किसी दिन में जन्म लिए हैं और किसी दिन मृत्यु को प्राप्त होंगे। तो तुमने जो ये प्रश्न किया है, वरीयाने सते प्रश्न, बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। देखो परीक्षित, बात क्या है ना, ये जितने भी देहधारी मनुष्य हैं, बाकी शरीर का छोड़ दीजिए, क्योंकि कल्याण तो मनुष्य शरीर में ही आपको हो सकता है, क्योंकि नमानुषम विनान्यत्र तत्व ज्ञानंतु लभ्यते। मनुष्य शरीर के बिना और किसी शरीर में आपको तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जब कथा होता है, आप किसी को समझाते हो, वहां कोई शेर या श्वान आकर नहीं बैठते हैं, वो नहीं समझ पाएंगे। समझ तो केवल मनुष्य ही सकता है। तो इतना श्रेष्ठ शरीर भगवान ने कृपा करके जीवों को दिया है, मनुष्य शरीर। लेकिन ये कर क्या रहे हैं? भागवत में ही सुखदेव भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य कर क्या रहे हैं। आजकल का ये मनुष्य जो माया के अंडर में है, वो कर क्या रहे हैं? तो निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च भावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन में तो ये यही प्रयास करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम कैसे पैसा कमाएं, उस पैसे से अपने परिवार का, अपने कुटुंब का भरण पोषण किया जाए, इंद्रियों को सुख दिया जाए। जितना अच्छा पैसा कमाएंगे, उतना अच्छा मौज करेंगे, उतना अच्छा लग्जरियस आपको प्राप्त होगा। यही प्रयास करते हैं और रात्रि को या तो सो जाते हैं या तो विषय भोग, रति क्रीड़ा में ही इनका रात्रि बीत जाता है। और ऐसे ही दिन प्रतिदिन बीत रहा है और मनुष्य काल की ओर अग्रसर हो रहा है। इसके अलावा कुछ काम करते ही नहीं है वो। अगर किसी को कहो, अरे थोड़ा सा भगवान का ध्यान कर लो, भगवान का भजन कर लो, यही उत्तर आता है, जी हमको मरने की फुर्सत नहीं है, भगवान का भजन हम करेंगे। देख नहीं रहे हो कितना हमको काम है, कितना हम बिजी हैं।
इनसे बड़ा कृतज्ञ जीव कौन होगा? अरे जो भगवान ने आपको ये जीवन दिया है, उसी भगवान के लिए आपके पास समय नहीं है? मतलब कितनी बड़ी अज्ञानता है, कितनी बड़ी मूर्खता है लोगों का, जो कह देते हैं भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। संसार में मौज करने के लिए समय है, दूसरों को दुख देने के लिए समय है, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए समय है, इस शरीर के इंद्रियों को, इन इंद्रियों को सुख देने के लिए समय है, लेकिन भगवान के लिए समय नहीं है। जिस भगवान के कारण ही आप इन सभी सुखों को प्राप्त कर पा रहे हो, जिस भगवान के कारण ही आप जो ये बोल दे रहे हो आप बिजी हो, आप व्यस्त हो, उसी प्रभु के कारण ही हो, प्रभु की कृपा से ही हो। जिस प्रभु ने आपको सब कुछ दिया, उस प्रभु के लिए आपके पास समय नहीं है। तो सुखदेव भगवान कहते हैं यही हाल है मनुष्यों का, और इसी के कारण ही वो दुख की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उनका कल्याण नहीं हो पाता है, क्योंकि उनको और कोई काम ही नहीं है। और ऐसे मनुष्य से तो अच्छे पशु ही हैं, क्योंकि पशुओं को तो वो बुद्धि भी नहीं मिला है। और पशु जितना मनुष्य विषयी है, जितना मनुष्य में काम क्रोध लोभ है ना, उतना पशु में भी नहीं है। इसलिए आज का जो मनुष्य है वो पशु से भी गया गुजरा है, नीचे स्तर का है। भले ही कहने को तो जितने भी शरीर हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ शरीर मनुष्य शरीर ही है, बुद्धि के कारण, ज्ञान के कारण। भगवान ने जो ज्ञान दिया है, जो ज्ञान शक्ति, बुद्धि शक्ति दी है, इसको अपने कल्याण में न लगाकर वही विषय भोग में लगाए, वही संसारी सुखों में लगाए, इससे बड़ा दुर्भाग्य हो क्या सकता है जीवों का? तो संसार में मनुष्य यही कर रहे हैं, 99.9% मनुष्य यही कर रहे हैं। निद्रया ह्रियते नक्तम व्यवायेन च वावया दिवाचार्थे हया राजन कुटुंब भरणेन वा। दिन में पैसा कमाओ, कुटुंबों का भरण पोषण करो, अधिक पैसा हो जाए घूमने जाओ, ब्याज में लगा दो, और अधिक पैसा हो जाए बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट में जाओ, खाओ, ऐश करो। यही कर रहे हैं लोग। और रात्रि को या तो सो जाते हैं या तो विषय प्रसंग में ही उनका रात्रि कट जाता है, और ऐसे पता नहीं चलता है किस दिन यमराज के दूत सामने में खड़े हो जाते हैं और उस जीव को इस शरीर से निकाल देते हैं। वो चीखता है, चिल्लाता है, विलकता है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता है, कोई भी सुनने वाला नहीं होता है। तो यही है मनुष्यों का हाल, ठीक है, अज्ञानी जीवों का। तो जो भी अपना परम कल्याण चाहते हैं, इससे ऊपर उठो। जो वास्तविक आपका उद्देश्य है, परम लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, उसी में आगे बढ़ो, तभी आपका कल्याण संभव है, तभी ये मनुष्य जीवन की सार्थकता है। अन्यथा ये मनुष्य जीवन आपका व्यर्थ चला जाएगा, और फिर 84 लाख के चक्कर लगाने के लिए तैयार रहिए। ये जितने भी कुकर शुकर शरीर आदि हैं, यही सब प्राप्त होंगे, और वही सब दुख भोगना पड़ेगा जो अनंत जन्म में जीव भोग चुका है। और जो चांस मिला था, जो मौका आपको मिला था मनुष्य शरीर के रूप में, इसको आप गवा दोगे। इसलिए उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। उठो, मोह निद्रा से उठो, मोह निद्रा से उठिए, जागिए, महापुरुष की शरण में जाइए और अपने स्वरूप को समझिए। आपको ये शरीर क्यों मिला है उसको समझिए, आपके हैं कौन और आप कैसे उनको प्राप्त कर सकते हो, इन बातों को समझिए और उसी में आगे बढ़िए। तब ही इस मनुष्य जीवन की सार्थकता है, और जिस लक्ष्य से आपको भगवान ये शरीर दिए हैं, आप वो प्राप्त कर सकोगे। राधे राधे।